जय हिंद साथियों। आज की ऑनलाइन क्लास में पुनः हम हिंदी साहित्य पर आधारित छायावादी प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। प्रश्न नंबर 175 अगले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, वहीं से हम प्रारंभ करते हैं। यहाँ दिया है कि कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय पूरा मेरी जन्मभूमि कुमार्यंचल प्रदेश को है। यह कथन किसका है? तो सुमित्रानंदन पंत का है। इसकी व्याख्या इसके बाद हम देखेंगे। इसी प्रश्न पर आधारित व्याख्या को उपयुक्त कथन छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत का है। कविता रचनाएं इनकी हैं काला और बूढ़ा चाँद, उच्छ्वास, युगवाणी, ग्रंथि, वीणा, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, समाधिता, ग्राम्या, चिदंबरा, पल्लव, गुंजन इत्यादि। इनको पुरस्कार मिला। चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। लोकायतन काव्य प्रबंध यानी प्रबंध काव्य पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला। प्रथम कविता गिरजे का घंटा। ग्राम्य कृति है, ग्रामीण परिवेश से संबंधित है। परिवर्तन कविता पल्लव काव्य संग्रह में संग्रहित है। अगला है अरविंद। अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि, अपने अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन से भी प्रभावित प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। इन्हें छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि कहा जाता है। पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है। तो इसमें सी है, परिमल नहीं है, बाकी उनकी रचनाएं है। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। शेष रचनाएं सुमित्रानंदन पंत की हैं। कृषक कंदरन इसमें से किसकी काव्य कृति है? ये काव्य कृति भी है सी, गाया प्रसाद शुक्ल स्नेही की। विकल्प है सी, कृषक क्रंदन ग्राम्य गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की काव्य कृति है। सुमित्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उसके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ? तो ये सी विकल्प है पल्लव। यानी यहाँ पे व्याख्या को देख लेते हैं। सुमित्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनकी काव्य संकलन पल्लव से सर्वप्रथम प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है, अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं। तो ये हैं विकल्प सी, सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत ने अरविंद दर्शन के आधार पर नया दर्शन ढूंढने का प्रयास किया। फिर भी उनकी रचनाओं पर अरविंद दर्शन की गहरी छाप है। अरविंद दर्शन को अपनाकर पंत छायावाद से निकलने की चेष्टा करते हुए पुनः उसी क्षेत्र में प्रविष्ट हो जाते हैं और कला और बूढ़ा चाँद, रश्मि बंधन, गीत हंस, स्वर्णिम चक्र, समाधिता जैसी रचनाओं पर अरविंद की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? तो ये है विकल्प बी है, सुमित्रानंदन पंत। प्रश्न नंबर 181, छायावाद के किस कवि का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है? तो ये है सुमित्रानंदन पंत, विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं। तो यहाँ बी विकल्प है, सुमित्रानंदन पंत। अरविंद दर्शन से प्रभावित से बहुत प्रभावित थे। तो यहाँ भी वही है विकल्प, सुमित्रानंदन पंत, यानी विकल्प सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ दे रहा है कि पंत भारतेंद्र युग के कवि हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे छायावाद के कवि हैं, या प्रगतिवाद और छायावाद की मध्य संधि स्थल के ये कवि माने जाते हैं। यानी विकल्प डी क्या है? तो गलत है, असत्य है।
बाकी लोकायतन महाकाव्य की श्रेष्ठ श्रेणी में आता है। पल्लव पंत की रचना है। पंत को सुकुमार कवि भी कहा जाता है। यह सब सही है। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। उसी प्रश्न का यहाँ व्याख्या दिया गया है। व्याख्या का हम अवलोकन करेंगे। सुमित्रानंदन पंत भारतेंद्र युग के नहीं बल्कि छायावाद युग के प्रमुख कवि हैं। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि तथा प्रकृति के सुकुमार राजकुमार भी कहा जाता है। पंत काव्य में प्रकृति के मनोरम रूपों का मधुर सरस चित्रण, आंसू की बालिका, पर्वत प्रदेश में प्रवास आदि कविताओं में प्रकृति के मनोहर चित्र विद्यमान हैं, जिनमें कवि की जन्मभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य का वैभव दिखाई देता है। अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। पल्लव 1926 पंत जी की रचना है। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में माना जाता है। नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ में पल्लव को 1928 की रचना माना गया है। प्रकृति के सुकुमार राजकुमार किसे कहते हैं? तो ये है पंत जी। विकल्प बी सही है। अगला है, किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? तो ये है सुमित्रानंदन पंत। विकल्प ये सही है। उत्तराखंड के किस कवि को छायावाद प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि कहा जाता है? तो वह है सुमित्रानंदन पंत। विकल्प डी। व्याख्या देख लेते हैं। उत्तराखंड के कवि सुमित्रानंदन पंत को हिंदी साहित्य में छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि कहा जाता है, क्योंकि इनकी रचनाएं जहां छायावाद से शुरू होती हैं वहीं प्रगतिवाद में परिपक्वता प्राप्त की हैं। आलोचकों द्वारा इनकी काव्य रचनाओं का विभाजन छायावादी, प्रगतिवादी, अंतश्चेतनावादी और नव मानवतावादी शीर्षक में किया गया है। मंगलेश डबराल, तारा पांडे, चंद्र कुंवर वर्तवाल भी उत्तराखंड की ही रचनाकार हैं। तारा पांडे छायावादी कवित्री हैं। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत ने अपनी किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है? तो वो है विकल्प सी, वीणा। अगला प्रश्न है, यहाँ व्याख्या को देख लेते हैं। छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत ने अपने काव्य संग्रह वीणा को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है। कृष्णदत्त पालीवाल के अनुसार वीणा पंत की प्रथम काव्य कृति है तथा इसका लेखन काल 1918 से 1919 रहा, जो 1927 में प्रकाशित हुई। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, कृष्णदत्त पालीवाल के अनुसार सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं: प्रथम रचनाहार उपन्यास, रचना काल 1916-17, प्रकाशन 1960। प्रथम कविता है गिरजे का घंटा। प्रथम छायावादी रचना है उच्छ्वास। अंतिम छायावादी रचना है गुंजन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है? यहाँ नहीं की बात किया है तो यहाँ विकल्प बी है, संध्या गीत। अगला प्रश्न है, पंत की रचनाओं का प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम चुनना है। तो यहाँ ये दिया है, अर्थात गुंजन, युगांत, ग्राम्य, लोकायतन। यहाँ व्याख्या भी दिया, पंत की रचनाओं का प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम है गुंजन 1932, युगांत 1936, ग्राम्य 1940, लोकायतन 1964। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित पुस्तकों में से किसकी भूमिका को छायावाद की घोषणा पत्र कहा जाता है? तो विकल्प बी है, पल्लव को। यहाँ व्याख्या देख लेते हैं। सुमित्रानंद पंत के पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र स्वीकार करते हुए डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था, पल्लव की भूमिका हिंदी के छायावाद की आविर्भाव का ऐतिहासिक घोषणा पत्र है। साथ ही उन्होंने माना कि पल्लव की भूमिका में पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द
और भाव की सामरस्य पर विचार व्यक्त किए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कवि भाषा के प्रयोग में कितना जागरूक है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो ये है डी पल्लव। बाकी कामायनी, प्रिय प्रवास, साकेत ये महाकाव्य के अंतर्गत आते हैं। तो प्यारे साथियों, बच्चों, वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।